अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भूल पाया था और फिर आज 4 साल के बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था लेकिन अंजलि ने मुझे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी भी ना ही वो मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ हूँ या ब्रेकअप हो गया। मेरा एक दिन शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक जा सकूँ। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा घर तो जाना है लेकिन आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी हवा में, फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख कि ऐसा लगा मानो ज़िंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी ज़िंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाए। मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो? मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइनिंग हुई है यहाँ, आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुन के मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिर गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया उसके साथ। मैं बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। अंजलि को भूल के भी नहीं भूला पाया था और वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझसे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यह सब सोच रहा था। वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफ़िस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफ़िस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था, 6 बज गया। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा, ही कल का जवाब नहीं दिया तुमने? वो शांत ही थी। फिर कुछ देर में बोली, किस बात का जवाब दूँ, क्या जवाब दूँ? तुम गए थे मुझे छोड़ के, अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो माफ़ी सवाल जवाब की कोई बात नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया अंजलि को मना लूँ, उससे ये कहूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई इससे पहले से ही मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया करता था लेकिन नहीं हुआ, और जब तुम इस ऑफिस में आई हो तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। लेकिन मुझसे तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैं
ही कुछ सोचा और अब ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आए। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो वो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच के डर गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो अपने घर में अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्द से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसे गले से लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर आ गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।